हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एंड राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ग्रेड वन के लिए, ग्रेड फर्स्ट के लिए ये एक एग्जाम आपका कंडक्ट कराया गया है 2026 में। एग्जाम होता है आपका 31 ऑफ मई को 2026 के अंदर। और इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो बेसिकली मेरे को जीएस का मिला है, इसके अंदर 75 क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। उन सभी के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट। तो ये है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विवियन डिरोजियो। दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। और ये मूवमेंट होती है आपकी 1820 टू 1830 के बीच में, ठीक है। दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। हु वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द इका प्रेजेंट मूवमेंट इन द नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अवध इंक्लूडिंग द हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1921। सो दिस इज द मदरासी पारसी, मदारी पासी। दिस इज द मदारी पासी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एट विच प्लेस द झांसी की रानी वुमेन regiment of Azad Hind Fauj repulsed the attack of the unit of British Army and forced them to retreat the Rangoon. That is option 1 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड राजस्थान इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है, यूनाइटेड राजस्थान यूनियन वॉज फॉर्म्ड बाय 7 प्रिंसली स्टेट। सो दिस वॉज रॉन्ग। इट वॉज नॉट फॉर्म बाय द 7, इट वॉज फॉर्म बाय द 10 और 10 प्रिंसली स्टेट्स। तो यहाँ पर गलत पूछा गया था, तो दैट इज ऑप्शन 1 होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वल्लभ दास, मुरली राम, चेतन दास had established branches of which of the following sect in Bikaner, Raipur and Kota respectively। तो इन्होंने जो है आपका राम स्नेही सेक्ट की जो है वो ब्रांचेस जो है वो स्थापित करी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Who was the commander in the campaign which was sent by the Akbar to conquer Mewar in 1580। so यहाँ पर आंसर होगा अब्रूहीम खान खाना। दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। विच कमांडर लीड्स अलाउद्दीन खिलजी फोर्सेस इन द फाइनल कैंपेन अगेंस्ट जलोरे। तो जालौर, यहाँ पर करेक्ट आंसर 7th का बनेगा आपका। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 कमालुद्दीन गुर्ग। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, रघुवर दयाल गोयल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द प्रजामंडल मूवमेंट, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड है विद द बीकानेर। दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हु डिस्कवर्ड द अशोकन इंस्क्रिप्शन लोकेटेड इन द भीम डूंगरी। भीम डूंगरी के अंदर जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है उसको डिस्कवर करने वाले व्यक्ति जो हैं वो कौन है? वो है यहाँ पर कार्लेस। दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बिसाइड्स सिंगापुर एट अदर लोकेशन डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश द हेडक्वार्टर ऑफ आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सिंगापुर के अलावा कहाँ उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे? वो किए थे रंगून के अंदर। दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, इन 1944 के अंदर, ठीक है। During 1857 revolt, which Riyasat ruler Lakshman Singh arranged the supplies to be provided to the revolutionaries. So this is related with the Shahpura. That is Shahpura. Option 3 is the correct answer. ठीक है, Shahpura रियासत। फाल्कू बाई is an artist of which of the following dance form? So यहाँ पर होंगे आंसर चरी। That is option 4 is the correct answer. Question number 12. Now coming to the question number 13. So यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग है,
इसमें मैच करना है शाह महल को, सॉरी शाहमल को। शाहमल इज रिलेटेड विद द बिजनौर। देवी सिंह खेर रिलेटेड विद द मथुरा। भूपल सिंह इज रिलेटेड विद द नोह एंड तुलाराम इज रिलेटेड टू द रेवाड़ी। तो यहाँ पर जो मैच बनेगा आंसर आपका वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक राजवल्लभ। तो इसके बुक ऑथर कौन है? सो इसके ऑथर जो है वो है आपके मदन। दैट इज ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। Gurla is associated with which festival? Gurla is associated with the Gangor. That is option 2 is the correct answer. Question number 16 की हम बात करें तो if 3 1 by x minus y 2 by 5 is equals to 2 3 by 4, then the value of xy is where x and y are real numbers and x is not equals to 0. So इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे करके फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, x की पावर हो जाएगा, सॉरी x नहीं 3 की पावर हो जाएगा, ये 3 की पावर हो जाएगा x माइनस 1 बाई वाई की पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं ये होगा आपका 8/3। ठीक है। अब 8/3 हो गया। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 8/3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1/3। तो 3 की पावर 1 था और दोनों की पावर क्या है 1 है, बिकॉज x इज नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा गया है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1 एक वैल्यू, और y की वैल्यू क्या हो गई आपकी यहाँ पर 3 मिल जाएगी। ठीक है। x1 y3 और xy निकालना है तो x और y निकालना है तो 3 इंटू 1 दैट इज 3। दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द डायमीटर ऑफ द रोलर 50 centimeter long is itna, and it takes 300 complete revolution to level a playground. Then the cost of leveling it at the rate of 30 rupees per square meter. तो यहाँ पर क्या होगा आपको, एक तो क्या दिया गया डायमीटर, तो पहले तो आपको रेडियस निकालना है। तो 21/2 दैट इज 10.5 और इसको सेंटीमीटर है एंड स्क्वायर मीटर में करना है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0.105 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पर हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई है आपकी 50 सेंटीमीटर की, तो 50 सेंटीमीटर है, इट विल बी कन्वर्टेड टू 0.5 मीटर। ठीक है। देन आपको क्षेत्रफल निकालना है बेसिकली इसका। तो क्षेत्रफल क्या होगा 2πr/h, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर है आपका 0.105 इंटू h आपको दिया गया है 0.5। इस पूरी वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 0.33 मीटर क्यूब। ठीक है। एक तो ये आ गया। अब निकालना है कॉस्ट 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ठीक है, विद 300 रिवॉल्यूशन। तो इस टर्म को 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 99 मीटर स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, यू विल गेट 2970। ये हो गया आपका फाइनल अमाउंट 2970। दैट इज ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a and b the pair of linear equation this and this is represented a coincident lines। ओके, कोइंसिडेंट लाइन कौन सी शो करेंगे यहाँ पर? तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए एक रिलेशन आपको ध्यान होगा, वो है आपका a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, तो a1 मतलब a की जगह, सॉरी आपका 2 आ रहा है, a की जगह 2 आ रहा है कंडीशन में, और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3/a प्लस बी 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है। तो ये कंडीशन बन रही है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करने से आपको बनेगा ये इक्वेशन फाइनली a इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ b। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ b बनेगा। देन इस टर्म को आप यहां पर पुट करेंगे तो आपको जो फाइनली है b की वैल्यू
वो b की वैल्यू निकल कर आएगी, सॉरी, a इज टू 5 भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जब आप पुट करते हैं तो b की वैल्यू आएगी 1, बट अबव इक्वेशंस के अंदर, ठीक है। तो a की वैल्यू हो गई 5, तो a 5 हो गया, b 1 हो गया। आपको निकालना क्या है, ठीक है, a 5 b 1, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सो द साइड ऑफ अ cubicle आइसक्रीम बॉक्स इज इतना, द आइसक्रीम इज फिल्ड in some same cones of the radius इतना and height 7 up to its brims. The number of such cones का आपको निकालना है कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सच कोन्स की जब हम बात करें तो क्यूब निकालना है बेसिकली। तो क्यूब के लिए आप क्या करेंगे, आपको साइड दी गई है तो 22 का क्यूब आप वैल्यू दिखेंगे, तो ये होती है आपकी अराउंड 10684, नहीं सॉरी 648 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिलेशन है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो गया आपका, रेडियस दिया हुआ 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 7, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 88/3, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ निकालने हैं, क्या निकालने थे, नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोन्स के लिए एन आप करेंगे 22 कर लीजिए, या फिर आप ये था 10648, ठीक है, अपॉन 88/3, दैट मीन्स ये इधर चला गया। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 363 के आसपास की वैल्यू। तो यहाँ पर आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। If the difference of mode and the medium of a given data is 40, the difference of mode and mean are difference of mode and mean of the same data is okay. देखिए यहां पर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। एक फॉर्मूला होगा, वो है आपका मोड इज इक्वल्स टू थ्राइस इनटू मीडियन, ठीक है, माइनस ट्वाइस इनटू मीन। ये आपका एक रिलेशन है। तो इस वैल्यूज में आपको जब ये चीजें आप पुट करोगे तो आपको यहां पर आंसर मिलेगा 72। तो यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर आपको डिटरमाइन करना है नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो पहले इसको पेज को थोड़ा नीचे करते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 21। So next term 7 to 7 के बाद आपका 3 and 5 ऑड नंबर्स को छोड़ के फिर ये आ रहा है 9, इस 7 के बाद 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। ये आपके प्राइम नंबर्स की सीरीज चल रही है और दो प्राइम नंबर्स का गैप है यहाँ पर। सो 29 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 31, 37, देन 41 हो गया। 41 के बाद 2 आप छोड़ेंगे तो 43 होता है प्राइम नंबर, एंड 47 होता है उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 53। तो दैट इज ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर। P, Q, R, S, T and U are the 6 members of a family. P is the father of Q and S is the mother of T and R is married to R. U is the grandfather of T and R and brother of P. How is U related to Q? So यहाँ पर जो है U is the grandfather of the Q. That is option 4 होगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस देन। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, दैट विल A इज इक्वल टू C रहेगा, ठीक है। इफ मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज x बार, if the first observation is decreased by 1 and second observation by 2 and third is 3 and so on, the new mean will be equals to, so जो new mean होगा वो होगा यहाँ पर आपका
देखिए न्यू मीन बनेगा एन एक्स बार माइनस एन प्लस वन अपॉन upon of 2 the whole power upon of n, so this will comes x bar minus x, सॉरी x नहीं n होगा प्लस वन अपॉन ऑफ टू। सो ये वैल्यू बनेगी आपकी, ये कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन 3 होना चाहिए, नहीं ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25, 12 solid spheres of the same size are made from melting a solid right circular cylinder whose diameter is 16 centimeter and height is 2 centimeter. The diameter of each sphere is, तो diameter of each sphere बताना है। तो यहाँ पर आपको रेडियस दिया गया है 16, नहीं डायमीटर है 16, तो आपको रेडियस निकालना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट दी गई है h, दैट इज 2 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर आयतन निकालना होगा पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई आर है आपका 8 स्क्वायर और एच है आपका 2, सो 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर 16 स्फेयर्स हैं, उनकी काउंटिंग करनी है आपको। तो इस पूरे टर्म को देखिए 16 स्फेयर्स है ना, एक मिनट, 12 स्फेयर है नॉट 16, तो 12 स्फेयर का आपको निकालना होगा यहाँ पर। तो 12 इंटू पाई बाई थ्री, 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब, सो ये हो गया आपका अराउंड, ये हो गया 3 से ये हो गया 4, 16, तो 16 पाई आर क्यूब ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ में, 128 पाई के साथ, सो पाई आपका कैंसल आउट हो गया, आर हो गया आपका 128, आर क्या हो गया आपका, आर क्यूब है ना, आर क्यूब है 128 अपॉन 16 के साथ में, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो है यहाँ पर आपको मिलेगी 2, ठीक। और आपको निकालना क्या था, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का रेडियस आपको 2 मिल गया, तो डायमीटर क्या हो गया 4, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 26 नंबर, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, ओके। तो यहाँ पर है ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा, 19 आशीर्वाद और प्रादुर्भाव, ये शब्द चारों जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, गलत है, तो प्रणाम, प्रणाम का जो ये संधि विच्छेद है ये गलत है, तो इसका सही जो होता है वो होता है ये होता है आपका प्र प्लस मान, प्रमाण, ठीक है, प्रमाण ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कड़ाई या कड़ाही का सही अर्थ भेद किस विकल्प में है, तो इसका जो सही अर्थ भेद है वो है शक्ति, मतलब कड़ाई और कड़ाही, दैट इज एक गोल बर्तन, दैट इज ऑप्शन 3 यहां पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, अवार्ड का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो ये है आपका पर्याप्त, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो ये होता है आस्तिक, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ये इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं। सो इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनानी है। ही सेड व्हेन आई वाज अ बॉय आई कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज आई किल्ड, सो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स आपके यहाँ पर करेक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन 4। fill in the blanks with the correct form of the word from the option given below. When it stop raining, we will go out, that is stopped, नहीं stops होगा, stops, ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आपको बनाना है, हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, आइदर ही इज मैड और ही फ्रिंजेस मैडनेस, ऑप्शन 1 होगा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर।
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर कॉलम्स हैं और उसके एंटोनिम्स हैं, उनको मैच करना है। अकॉर्ड के लिए क्या रहेगा आपका? अकॉर्ड के लिए जो रहेगा डिसेंट, एसेट के लिए आपका रहेगा लायबिलिटी, बोल्ड के लिए वर्ड रहेगा टिमिड, एंड ब्लिस दैट इज मिजरी। सो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है समिट्स और किन कंट्रीज ने होस्ट किया है 2026 में। तो G7 फ्रांस ने होस्ट किया है, ठीक है, और ब्रिक्स को होस्ट किया है इंडिया ने, G20 को होस्ट किया है यूएस ने, और आशियान को या एशियन समिट को फिलीपींस ने होस्ट किया है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए या 1। Which institution या Institute of Rajasthan has made a place among the top 50 universities in the 16th edition of QS World University Ranking by the subject released in the March 2026? So that is BITS Pilani. Option 2 is the correct answer आपको यहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 35। Now coming to the question number 36. The Prime Minister Internship Scheme has revised its guidelines under the ongoing pilot phase of 2026. In this connection, which of the following statement are the correct one? So यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है ड्यूरेशन ऑफ दिस इंटर्नशिप हैज बीन reduced from 1 year to 6 month or 9 month, ये करेक्ट है। The age of eligibility has been changed from 21 to 24 to 18 to 25, ये करेक्ट है। मंथली असिस्टेंट जो है वो 5 to 9,000 हो गया है, ये करेक्ट है। ये तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ABC ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39। इन मार्च 2026 National Commission for the Women and Truecaller have partnered the launch a nationwide digital safety initiative including the interactive toolkit. What was the name of this particular toolkit? So this is the True Cyber Sakhi. True Cyber Sakhi, that is option 2 is the correct answer रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करें तो पैरा ओलंपिक चैंपियन Krishna Nagar, who won 2 gold medal in SH6 category at the 7th Senior National Para Badminton Championship 2026 in the March 2026. In this connection, which of the following statement are the correct one? तो यहाँ पर आपकी पहली स्टेटमेंट है he won the gold medal in men's single event by defeating Sundaram MS in the final, ये करेक्ट है आपका। He won another gold medal in the mixed double event with the partner Ritya Shirin सुमति शिवान, ये भी करेक्ट है। SH6 कैटेगरी इज द पैरा बैडमिंटन प्लेनेट ऑफ शॉर्ट सर्चर, ये भी करेक्ट है। ये तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट होम स्कीम 2026। द हाउस शैल बी कैटेगराइज्ड एज अ सिल्वर और गोल्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, तो ये तो आपका करेक्ट है। द ओनर लीज शैल लेट आउट नॉट लेस देन 1 रूम एंड नॉट मोर देन 7 रूम टू द गेस्ट। सो यहाँ पर स्टेटमेंट आपका नहीं, देखिए स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी आपका रॉन्ग होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन 2 बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 41। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42। हु वाज ऑनर्ड इन मार्च 2026 विद द वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर एट द हाउस ऑफ कॉमन इन द यूनाइटेड किंगडम? तो ये अवार्ड मिला है किसको? यह है ऋतुपूर्णा सेन गुप्ता को, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू द मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इन राजस्थान? नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम टू प्रोवाइड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द 10 लाख यूथ इन द स्टेट, तो दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर 10 लाख नहीं है, यहाँ पर 1 लाख एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई है, ना कि 10 लाख, ठीक है।
राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर. सो ये 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हुई है. दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 45. Consider the following statement regarding the expansion of EV charging infrastructure in the Rajasthan in the financial year 2026-27 under the PM E-Drive scheme and choose the correct option. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, under this scheme there is a provision to set up 691 EV public charging station at 282 location in the state. ये correct है. According this particular scheme there is a provision to set up 122 charging station in Jaipur and 39 in Ajmer. No, this is wrong. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46. The brown fumes observed during heating of the lead nitrate at room temperature are due to, are due to the nitrogen dioxide. 4 wires A, B, C, D are made of the same material of different length and radius. Then wire which offers least resistance to the flow of electric current has length and the radius respectively. It has a respective radius of the ये अराउंड आपको देखने को मिलेगा 2L एंड 4R के साथ में. दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है, 1 ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 48. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द त्रिदोषा एज पर आयुर्वेद. सो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर होगा एक्सरसाइज इन हॉट वाटर या हॉट वेदर डिक्रीज पिटा. ये गलत है आपका, दिस इज नॉट ट्रू. क्वेश्चन नंबर 49. So consider the following statement of the two isolated bodies, chosen the correct option. So यहाँ पर है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, the sum of the mutual forces exerted between them is always a zero. ये करेक्ट है. The sum of the work done by the mutual force between the bodies is always be zero. No, this will not always be the zero one. So depend करता है, ये पॉजिटिव होती है बेसिकली इन नेचर. तो पहला सही है, दूसरा गलत है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू नहीं है. कनेक्टिव टिश्यू आपका यहाँ पर कार्डियक मसल्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. 51 की हम बात करें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स. पहला है कि इट कॉन्स्टिट्यूट ऑन 13 अप्रैल 1952 फॉर द फर्स्ट टाइम. So no, this is wrong. ये आपका आई थिंक गलत है, क्योंकि राज्यसभा की पहली बैठक 13 अप्रैल नहीं, ये 3 अप्रैल को हुई, 3 अप्रैल को. ये गलत हो गया. सेकंड है कि द फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द रेटिफिकेशन ऑफ राज्यसभा वॉज नॉट टेकन. ये करेक्ट है आपका. सो ओनली 2 करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का correct answer. Now coming to the question number 52. Which article of the Constitution of India prescribe the format of oath of the office of the president? So ये article है basically article number 60. Option 4 is the correct answer. According to the Rajasthan Panchayati Raj Act 1994, how many minimum wards are required for each panchayat circle? So यहाँ पर कितने पंचायत सर्कल चाहिए होंगे? तो यहाँ पर चाहिए होंगे 5. पंचायत के लिए 5 वार्ड चाहिए होंगे. ठीक है. अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द हेड ऑफ द फेडरल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया वाज दिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया. ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55. अमंग द फॉलोइंग व्हाट कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट इज नॉट entertained by the National Commission of the Women? So these are the contractual rights. That is option 2 is the correct answer. Question number 55. Now coming to the question number 56. In which among the following pair of district in Rajasthan the highest number of international tourists visited in the year 2025? So this is in Jaipur and the Udaipur.
Option 1 is the correct answer. According to the livestock census 2019, which among the following the livestock recorded as a positive growth in the number in Rajasthan during the 2012 and 19? So this was the that is basically buffaloes and cattles. So option 4 is the correct answer आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 54 में, सॉरी 57 में. Now coming to the question number 58. Arrange the following mountain peaks of the Rajasthan in correct order from east to west as their location. So यहाँ पर सबसे पहला अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन 2. ठीक है, ऑप्शन 2 होगा 58 का करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 59. अमंग द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट डू नॉट हैव इंटरस्टेट बाउंड्रीज. ठीक है, इंटरस्टेट बाउंड्रीज नहीं है. तो ये आपका डिडवाना, दौसा, बेवार और बाल्टोरा, दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 60. अरेंज द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व्स इन द करेक्ट ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन. ठीक है, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका देखिए यहाँ पर जो है ये ऑप्शन, देखिए ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आएगा फर्स्ट पोजीशन पर ये आएगा, सेकंड पे ये रहेगा, थर्ड पे दिस वन एंड फोर्थ पे ये. दैट मीन्स ए डी बी सी ये होना चाहिए, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप करूंगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर. सो क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर माही. ट्रिब्यूटरी नहीं है ना, तो यहाँ पर जो है दिस वॉज द मीज. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. इन विच डिस्ट्रिक्ट ग्रुप ऑफ राजस्थान द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट अर्बन परसेंटेज decadal change in the population was recorded respectively during census 2001-11. So this was the Alwar and Durgapur. That is option 3 is the correct answer. Question number 62. Now coming to the question number 63. So यहाँ पर आपसे पूछा गया है minerals and mining areas कौन सी correctly matched है. So fire clay, कटोरी एंड रानेरी ये करेक्ट है. मैग्नेराइट, स्वरूपा ये भी करेक्ट है. काओलिन दैट इज इन सालेपेट एंड बरुदली, तो ये तीनों करेक्ट हैं. दैट मीन्स आपका यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1. द पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान हैविंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोर देन 1000 MB इन द मंथ ऑफ जुलाई. तो ये प्लेस कौन सा है? ये है आपका डूंगरपुर और पंसवारा. दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर. 65 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द रेपसीड एंड द मस्टर्ड इन द ईयर 2023 इन राजस्थान. सो दिस इज द बेसिकली अलवर डिस्ट्रिक्ट. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 65 का. Now coming to the question number 66. Laissez-faire leadership in a school does not provide continuous feedback to the teacher because they are highly skilled and self-directed. Option 1 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. According to Berners, which of the following is not a basic hypothesis of the social constructivism? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका learner imitate knowledge from the interaction with their learning partners. ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 67. 68 की हम बात करें तो इन द क्लासिकल कंडीशन एक्सटिंक्शन अकर्स व्हेन. सो व्हेन द कंडीशन stimulus is presented without the unconditional stimulus. IAS, EES are the most closely associated with which of the following category of the teacher education? So these are associated with the secondary and the teacher's education preparation के साथ. That is option 3 is the correct answer. Question number 69.
So now 70 number question है, a person scores high on the empathy but struggles to influence others. Which emotional intelligence domain is most underdeveloped? So this is the basically a social skill. As per the order of the Rajasthan government dated on this, which of the following agency has been entrusted with the work of printing and the distribution of the textbook from the class 9th to 12th? So दिस इज, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा 71 का करेक्ट आंसर। 72 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 73 के 2 के बाद हम बात करते हैं 73 की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरनल बेनिफिशियरी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? सो नॉट पूछा गया है तो वो होता है आपका एम्प्लॉयर, ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 74 की। सो 74 एंड 75 लास्ट के 2 क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द असेसमेंट रिफॉर्म अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो emphasize shift from the rote learning to the competency based assessment, ये एक तो करेक्ट रहेगा। दूसरा रहेगा continuous formative assessment in the encouragement, ये A and C रहेंगे करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज कवर्ड अंडर द फाउंडेशनल स्टेज ऑफ NEP 2020? सो ये एज ग्रुप जो है वो है आपका 3 से 8 साल, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। तो दिस इज द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर, फर्स्ट ग्रेड टीचर का था ये पेपर, आई थिंक टीचिंग का पेपर था। एंड यह हुआ है आपका 31 मई को 2026 में, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 to 75 तक के आंसर्स को हमने इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।